श्री हरिवंश। आज का क्वेश्चन नंबर है 3, एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 4 है। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance by 10 km. The charge paid 105 and for a journey of 15 km the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? हमें बताना है तो let अच्छा हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, फिर तुझे तैयार कर। अच्छा let ये क्या सुना है? the fixed अपने तेवर से पूछो। अरे पर ये हुआ कैसे? सुशील आंटी के घर हल्दी देने जा रही थी और चिराग वहां से मनवा की हल्दी लेकर नीचे आ रहा है। and लेकिन उसे शादी की इतनी जल्दी है कि आसपास देखे बिना स्पीड में नीचे आ रहा है तो उनसे टकरा के उसकी हल्दी मुझ पर गिरी और मेरी सारी हल्दी उस पर। अब मनवा के लिए हल्दी का नया बैच बनाना पड़े x और इस बार मैं देने नहीं चली। तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी x ये क्या हुआ? प्लीज टू द ऑनर plus 10 मनवा के लिए जो y हल्दी चिराग लेकर आ रहा था वो शनाया पे गिर गई फर्स्ट और इक्वेशन शनाया हमारे जो पास हल्दी चिराग के लिए लेकर जा रही थी सुशीला काकी के x गले में चिराग plus पे 15 बोलो y क्या is equals to ये अच्छा 155 सच में seconds. जीतती है यार, तो 5 मिनट क्यों ऐसी बातें मत करो। इट वाज एन एक्सीडेंट, हो गया, आगे बढ़ो। Subtracting मत निकालो। equations first from कुछ भी कहो जो अच्छा नहीं। five by यहाँ धीरज के साथ sin of greater number कितने दिनों बाद मिल रहे हैं पुष्पा। कहीं अंदर आओ, बैठो, मुझे चाय 50 पानी का ठीक कुछ है पूछने दो। माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं ना बात आराम से। y is equals to 50 upon 5 फिर भी 5 पता and चले 5 10 y is equals to सोचो लगे इतना सीरियस 10 ठीक है क्योंकि दिल के साथ बोल put वही the बात है, मुझे उसे यही जगह पड़ेगा of समझ गया। is equals to 10 शादी तक बाहर नहीं जा सकती in equation 1 मॉडल जगदीश से बोलते कि आज मनु मेरे साथ सोएगी। x plus 10y is equals to 105 शादी से टकराऊं x plus 10 ठीक है x is equals to 100 सॉरी हाँ 100 को उधर ले गए माइनस 105 सो x is equals to minus 5 ठीक है फॉर 25 किलोमीटर plus 25 10 is equals to 55 fixed charge is 5 rate per kilometer is 10 the 25 trip cost is 255 ये मोरा गया आंसर क्वेश्चन नंबर है अब हमारे पास 5th द फ्रैक्शन बिकम 9 by 11 है if 2 is added to both the numerator and denominator if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5 by 6 find the fraction let the fraction be x by y okay देन हम क्या करेंगे इक्वेशन हमको बनाने देती है आप बताइए इक्वेशन हमको पहले में क्या बोला है ऐड करना है 2 प्लस मतलब कि x प्लस 2 y प्लस 2 इक्वल्स टू 9 by 11 ठीक है अब हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे सेम बट 3 प्लस करना है हमको उसमें y प्लस 3 इज इक्वल्स टू x बाय सॉरी 5 by 6 ठीक है
ये हो गई सेकंड, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 2 है ना, इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 9y प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो गया, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक्स वाई को एक साथ ले आएंगे। 11x माइनस 9y माइनस 22 प्लस 18, प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो माइनस करा तो हमारा आ गया 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारी बन गई थर्ड। सेम हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में करेंगे हम। x, इसका मल्टीप्लाई 6 से, इसका 5 से। 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3। ठीक है, 6x 18 इज इक्वल टू 5 बाय 15। ठीक है फ्रेंड्स, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, माइनस 18 प्लस 15 साइन ऑफ 3, 6x 5y इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन, इसको हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया है ना। हमको y निकालना पड़ेगा या x निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन में 6। ठीक है, तो हमको इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर पुट में 1 में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, तो हमने पुट करा 11 3y अपॉन में ये 6 माइनस 9y इज इक्वल टू 4। तो हमने इसका अंदर कर दिया 55y 33 माइनस इसका इंटू इससे 54y और इसका इंटू इससे माइनस 24। तो ये क्या हो गया y। अब क्या करेंगे 24 प्लस 33 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो क्या आ गया हमारे पास y 9। अब y 9 आ गया है, तो हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन सी वाली इक्वेशन में, जहाँ पे हमको x की वैल्यू बताई थी। x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, कुछ नहीं था सॉरी। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास y की वैल्यू दी है 9 माइनस 3 अपॉन में 6, 5 9 जा x 45। ठीक है, माइनस 3 6 42 बाय 6, आंसर आ गया 7 7 जा 42। मीन्स x की वैल्यू हमारे पास 7, y की वैल्यू हमारे पास 9, तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी 7/9। सॉल्व। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present age? हमको present age बतानी है। So हम मान लेते हैं let the present age of Jacob
be x and the present age of his son be y, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, 5 साल बाद पूछा है हमसे कितनी एज होगी, है ना। तो ऑफ कोर्स अगर हमारी एज अभी 40 है या 20 है तो 5 साल बाद 25 या 45 होगी। तो हम क्या करेंगे, प्लस x+5 इज इक्वल टू सेम, उसके बच्चे की भी एज बढ़ेगी तो 5y+5। अब उन्होंने बोला 3 टाइम्स, तो 3 इधर ले लेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू 3y+15, ठीक है, इंटू कर दिया हमने। अब इसको हम इधर ले आएंगे, -3y = 15 -5, ठीक है। तो x - 3y = 10 हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अगेन 5 ईयर अगो का भी उसने पूछा है, तो ऑफ कोर्स अगर हमारी एज अगर अभी 20 है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 15 होगी ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे पहले का बताने के लिए। तो x - 5 = 7 ब्रैकेट में y - 5, क्यों, क्योंकि उसने बोला था उसके सन के से 7 टाइम्स उसकी एज, ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7 लगाया और 3 भी इसलिए लगाया था क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था उसकी 3 टाइम एज उसकी बड़ी थी उसके सन से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा। 35 x - 7y = 35 +5, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इसलिए यहाँ पे आ गया 30। ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी सेकेंड, ठीक है। और ये ऐसा कैसा लिख देते हैं हम। अब क्या करेंगे, हम जो हमेशा करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में से हम किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। मैं x की निकाल दी, x - 3y = 10, ठीक है। तो x = 10 + 3y, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको इसकी वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना, पुट द वैल्यू ऑफ x = 10 + 3y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। x - 7y = 30, 10 + 3y - 7y = -30, सॉरी, ठीक है, -30। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -4y, ठीक है। अब हम इधर ले जाएंगे -30 - 10, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और यहाँ पे आ गया 4y, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, y = 40 अपॉन में 10, ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट आएगा। अब हो गया 1 4, y = 4, ठीक है। मैं आधा आधा सॉल्व कर लूँ, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y = 4 है इन इक्वेशन 1, x - 3y = क्या था हमारे पास, 10, ठीक है। तो x - 3 y की वैल्यू क्या है, 10, ठीक है। मैंने तो गलती से 4 लिख दिया, यहाँ पे 10 है, ठीक है फ्रेंड्स। 10 = 10, ठीक है। अब x - 30 = 10, x = 10 प्लस, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, x = 40, हेंस
the present age, यहाँ पे 4 है, of Jacob be 40 and his son age be 10. Okay, thank you. Radha Radhe.